जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सम्स कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज ये पहली क्लास होगी और ये बहुत बेसिक क्लास है। आप इसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे और हो सकता है आपको ये सब चीज़ें पता भी हों, बट हम लोग शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से। अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, बट इसमें भी हम लोग नई नई चीज़ें जानेंगे। थोड़ी बहुत तो छोटी छोटी हैं, बट जैसे कि स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है हमारी, तो स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें जो होगा उसमें एक्शन नहीं होगा। ये तीन बेस पे ही पूरी स्पीकिंग या पूरी इंग्लिश कह लो, इन तीन चीज़ों से ही सीखी जा सकती है और आपका पूरा काम क्लियर हो जाएगा। स्टेट ऑफ पोजीशन होता है, जैसे यहाँ पे पोजीशन लिखा है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होगा। अभी मैं पॉइंट क्लियर करूँगा। और ये होता है एक्शन वाले। जैसे पहले की बात करूँ, बी का मतलब होता है एक टाइप से होना। क्या होता है? होना। जैसे मैंने कहा मैं हूँ, क्या हूँ भाई? जैसे मान लो मैं शिवम हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम शिवम। तो ये वाली जो कंडीशन है वो ये वाली हो गई कि किसी चीज़ का होना बताना होगा। तो क्या इसमें कोई एक्शन है? नहीं। बस ये बात क्लियर हो गई आपको। एक्शन, एक्शन का मतलब कोई ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन होता। इसमें ओनली सिर्फ हम लोग लोकेशन, कंडीशन, वो कैसा है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, कहाँ है, किचन में, रूम में, ये सब चीज़ें बताएंगे, ये सब हो जाएगा। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगली बात, जैसे कि पजेसिव, अपना हम अधिकार दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा मेरा फ़ोन महंगा है, तो मेरा फ़ोन, मैं अपना हक जता रहा हूँ किस पे? फ़ोन पे। तो ये वाली चीज़ें हो जाएंगी कि उसका क्लासरूम अच्छा है, या उसका कैमरा अच्छा है, या उनकी क्लास अच्छी है। ये सब चीज़ें क्या है? उनके अधिकार दिखाएंगे। तो ये वाली कंडीशन होगी। और ये एक्शन वाले जो सबसे बाद में रखे, इसमें टेंसेस आते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस भी होंगे, और पैसिव व एक्टिव पैसिव सब चीज़ें इसमें रहेंगी, मॉडल्स। तो इन सब में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? एक्शन की। बट हमारा आज का टारगेट रहेगा इन दो चीज़ों को सीखने के। बिल्कुल बेसिक रहेंगे, 3-4 दिन तक हम लोग इन पे काम करेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस वाली चीज़ पे पहुँचेंगे, एक्शन वाले पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑफ बीइंग। बीइंग, बी का मतलब एक टाइप से आप समझ लें, पहले होना होता है। क्या होता है? होना। और ये ना बी एक फोल्डर है, इसके अंदर आपको इज मिलेगा, एम मिलेगा, आर मिलेगा, वॉज और वर मिलेगा। और ये फ्यूचर में विल भी, शैल भी, ये बी खुद जाता है और ये उसके पार्ट्स होते हैं। और इन सब का भी मतलब क्या होता है? होना। जैसे मैंने कहा वह खुश है, तो मतलब वह के लिए क्या बना दिया? होने के लिए। वह कैसी है? खुश है, तो मतलब यहाँ पे इज आएगा। तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ, तो मैं हूँ क्या? टीचर। तो इसके लिए आई के लिए क्या बना के रखा है? एम को। तो इन सब का मतलब भी क्या होता है? होना होता है। तो ये बी फोल्डर में हमें इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। इज, एम, आर, ये हमारे प्रेजेंट टेंस को सजेस्ट करेंगे, और ये वॉज वर हमारा पास्ट के लिए होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आई, आई का मतलब मैं, ये पता होना चाहिए आपको। बी हम, यू तुम, या फिर आप भी कह सकते हो। दे मतलब वे, ही वह होता है, सी भी वह होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा है। जैसे मैंने कहा वह खुश था, तो ये लड़का है, तो इसके लिए लगाएंगे क्या? ही। मैंने कहा वह खुश थी, तो ये क्या है? फीमेल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। फिर इट, यह है, या किसी का नेम। तो इनका यूज़ जो होगा, जैसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इसके साथ क्या आता है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। बट इसमें थोड़ी और चीज़ें सीख लें आज। पजेसिव में पजेसिव एडजेक्टिव, और एक सीखना है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आएगा, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। कि हमेशा अपने साथ नाउन लेके आएगा। अब नाउन चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, इसके पास ऐसी पावर होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा मेरा स्टूडेंट अच्छा है, तो माई स्टूडेंट इज़ गुड। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो माई स्टूडेंट्स आर गुड। तो यहाँ पे माई तो सेम रखा है, उसमें भी रखा है माई स्टूडेंट, और एक में रखा है माई स्टूडेंट्स। मतलब ये जो माई है वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों के साथ आ सकता है। क्लियर बात? तो ऐसे हमें याद करना पड़ेगा कि आई का पजेसिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, मेरा। यू का योर, वी का अवर,
दे का देयर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स। ये आपको क्लियर होने चाहिए। इनका यूज़ हम लोग अगली क्लास में करने वाले, इस वजह से आज बिल्कुल बेसिक क्लास है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम कहते हैं यह है मेरा है, तो क्या कैसे बनाएंगे? आपके माइंड में ये आएगा दिस इज माई, बट ये गलत है, क्योंकि जो माई आपने लगा दिया है वो पजेसिव क्या है? एडजेक्टिव है, और माई के बाद आपने कोई भी नाउन वहाँ पे नहीं रखा है, तो इसी वजह से वो चीज़ कैसी हो जाती है? गलत। अब जैसे मैं बनाऊंगा इसको या फिर आप बनाएंगे, अब यह है मेरा है, तो दिस इज माइन बनना चाहिए, क्योंकि ये होगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि जो यह मेरा है, मेरा के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं था, तो इस वजह से हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। इसका भी मतलब मेरा होता है और माई का मतलब भी मेरा होता है, बट इसमें कंडीशन है कि माई के साथ में हमेशा और हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो। तो इन सब के साथ में हमेशा में नाउन चाहिए रहेगा, बट पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो लाइक करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे, और मैंने आपको बी फोल्डर बताया था। बी फोल्डर में हम लोगों ने इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 चीज़ें देखी थी। उन्हीं 5 में से हम लोग जो प्रेजेंट में 3 आती हैं उन पे आज काम करेंगे, फिर कल सीखेंगे पास्ट में। तो इज, एम, आर, तो पहले ये कंफर्म होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पे आती है। तो ही, सी, इट या नेम और सिंगुलर फॉर्म के साथ में हमें किसका यूज करना है? इज का यूज करना है। यू, दे, वी और प्लूरल फॉर्म के साथ में हमें क्या लगाना है? आर। आई के साथ एम, और इन सब का मतलब होना होता है, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, और सब्जेक्ट में हमारे प्रोनाउंस होंगे, नाउन्स होंगे, जैसे आई है, वह है, सिवा, ये सब क्या है? नाउन प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो इज, एम, आर क्लियर कर दिया कि कहाँ पे कौन लगाएंगे। अब इनमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? हो सकता है वो नाउन आए या नाउन फ्रेज आए, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्लेस हो, फिर पोजिशनल फ्रेज हो। अभी ये सबके इसी बेस पे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, तो आई के साथ मैंने सीख रखा है एम, डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, तो ये हमारा हो गया। नॉन फ्रेज का मतलब होता है चीज़ें थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोलने के लिए। जैसे बोल दिया शिवा इज अ हैंडसम बॉय, तो ये जो पूरा है ये हमारा नॉन फ्रेज का काम कर रहे हैं। वह है कमरे में है। अब ये बता रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज में, मैं लगाया ना, जैसे ए, एन, एट, ये सब चीज़ें हम लोग को भी इसी कंडीशन में पढ़नी है। तो ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। बेचुगलखोर है, उनकी क्वालिटी क्या है? एग्जेक्टिव क्या है? चुगलखोर है, चुगली करते हैं भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा दे आर, चुगलखोर को कहते हैं बैक बाइटर। क्या कहते हैं? बैक बाइटर। अब ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम लोग यहाँ पे जगह बता रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो वी आर, वी के साथ क्या लगाना है? आर, क्योंकि ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। यहाँ को क्या कहते हैं? हियर, तो वी आर हियर। वह उल्लू का पट्टा, ये आपको कमेंट्स में बताना है। और हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ था, तो इसकी अगली क्लास में हम लोग और ढेर सारे एग्जाम्पल्स लाएंगे, नई नई मीनिंग्स लाएंगे और नई नई चीज़ें, और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।